होली का दिन था, जहां सब गुलाल और रंग से होली खेलते हैं। उसी दिन एक पत्नी ने अपने पति का प्राइवेट पार्ट काटकर उसके खून से होली खेली। ऐसी क्या मजबूरी थी जो एक पत्नी को ये खौफनाक कदम उठाना पड़ा? क्या पति को उसने किसी दूसरी महिला के साथ पकड़ लिया था, या खुद पत्नी ही गलत थी? क्योंकि इस घटना में जो खून बहा, उसका रंग गुलाल से कहीं ज्यादा गहरा था। आइए जानते हैं पूरी घटना के बारे में। ये सच्ची घटना है मार्च 2025 की। बिहार में एक जिला लगता है वैशाली। वैशाली में करताहा थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव पड़ता है भटौली। यहीं रहता है मिथिलेश पासवान। 10 साल पहले मिथिलेश की शादी प्रियंका से हुई थी। इन दोनों के 3 बच्चे हैं। मिथिलेश एक राजमिस्त्री है। रोज सुबह काम पर निकलना, शाम को थका हुआ लौटना, पर बच्चों को देखते ही उसकी थकान उतर जाती थी। वो मेहनत मजदूरी करके अपने घर का पालन पोषण करता है। होली का दिन था। घर में पकवान बन रहे थे। बच्चे घर के बाहर होली खेल रहे थे। घर में खुशी का माहौल था, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि शाम होते होते ये खुशी मातम में बदलने वाली है। मिथिलेश भी गुलाल लेकर घर से बाहर चला जाता है, अपने यार दोस्तों से होली खेलने। शाम को होली खेलकर मिथिलेश घर आता है, और थोड़ी देर बाद मिथिलेश की भाभी, जो दूसरे कमरे में थी, उसको आवाज आती है कि मिथिलेश और उसकी पत्नी प्रियंका किसी बात पर झगड़ा कर रहे हैं। बात सिर्फ झगड़े की नहीं लग रही थी, क्योंकि उन दोनों की आवाजों में गुस्सा कम और कोई छुपा हुआ राज ज्यादा था। इसलिए मिथिलेश की भाभी कमरे से बाहर आती है और दोनों से बोलती है, त्योहार का टाइम है, हर जगह खुशी का माहौल है। ऐसे खुशी के माहौल पर तुम लोग झगड़ा क्यों कर रहे हो? क्या बात है? किस बात पर तुम लोग झगड़ रहे हो? मिथिलेश और प्रियंका भाभी को कुछ नहीं बोलते। मिथिलेश की भाभी इन दोनों का झगड़ा शांत कराकर वापस अपने कमरे में चली जाती है। थोड़ी देर बाद मिथिलेश की भाभी देखती है कि मिथिलेश की पत्नी प्रियंका अपने तीनों बच्चों को लेकर घर से बाहर जा रही है। बच्चे समझ ही नहीं पा रहे थे कि उनकी माँ इतनी घबराई हुई क्यों है। उसकी भाभी जल्दी घर से बाहर जाती है और प्रियंका और बच्चों को वापस घर बुलाकर लाती है और पूछती है, अब क्या हुआ, क्यों जा रही हो घर से? थोड़ी देर तो प्रियंका चुप रहती है, लेकिन जब उसकी भाभी ने दोबारा पूछा तो प्रियंका बोलती है, भाभी, अब तुम्हारे देवर इस दुनिया में नहीं रहे। मैंने उसकी हत्या कर दी और वो अंदर कमरे में पड़ा है। इतना सुनते ही उसकी भाभी भागकर कमरे की तरफ गई, और कमरा खोलकर जो उसने देखा, उसे देखकर भाभी के पैरों तले जमीन खिसक गई। थोड़ी देर तो उसकी भाभी प्रियंका के मुंह की तरफ देखती रही। उसकी समझ में नहीं आया कि वो अब क्या करे। उसने देखा कि मिथिलेश खून से लथपथ जमीन पर पड़ा है, और वो बहुत हल्की हल्की सिसकी भरी सांस ले रहा है। फिर गांव वालों की मदद से मिथिलेश को तुरंत लालगंज के जिला अस्पताल ले जाया जाता है। डॉक्टर तुरंत उसके इलाज करने लग जाते हैं। कुछ पल के लिए पूरे कॉरिडोर में सिर्फ सांस लेने की आवाज थी। थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर आते हैं और बोलते हैं, सॉरी, हम मिथिलेश को बचा नहीं पाए। चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है। 3 बच्चे, जो थोड़ी देर पहले तक हंसी खुशी होली खेल रहे थे, अब उनके ऊपर से बाप का साया उठ चुका था। थोड़ी देर में वहां पुलिस आ जाती है और मिथिलेश की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। और जब पुलिस मिथिलेश की पत्नी प्रियंका को गिरफ्तार करके उससे पूछताछ करती है, तो जो प्रियंका ने बताया उसे सुनकर हर कोई सोच में पड़ गया और यही सोचने लगा, क्या एक पत्नी ऐसा भी कर सकती है? प्रियंका की आवाज में गुस्सा भी था और कहीं ना कहीं डर भी। प्रियंका ने बताया कि मेरा एक प्रेमी है जिससे मैं बात कर रही थी। मिथिलेश जब होली खेलकर शाम को घर आया तो उसने मुझे बात करते हुए पकड़ लिया। इसी बात पर हम दोनों में झगड़ा होने लगा और वो मेरे साथ मारपीट करने लगा। और इसी बीच मुझे इतना तेज गुस्सा आया कि मैंने एक ईंट उठाकर मिथिलेश के सर पर मार दी, जिससे मिथिलेश बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। और फिर मैंने एक धारदार हथियार से उसका प्राइवेट पार्ट काट दिया। दोस्तों, प्रियंका ने अपना जुर्म कबूल कर लिया और फिर पुलिस संबंधित धाराओं में प्रियंका को जेल भेज देती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि उन 3 मासूम बच्चों का क्या कसूर था, जिनके सर से पिता का साया उठ गया और माँ जेल में है। क्योंकि कल जब दोबारा होली आएगी
इन बच्चों के लिए रंग सिर्फ यादें बनकर रह जाएंगे। दोस्तों, आप इस केस पर क्या सोचते हो? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। और दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि इस घटना को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आपको जागरूक करना है। और दोस्तों, इस चैनल पर आपको जितने भी वीडियो मिलेंगे सभी सच्ची घटनाओं पर आधारित मिलेंगे। अगर आप इस तरह की और भी वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, जिससे कि आपको आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें। सतर्क रहें, सावधान रहें, परिवार में खुशहाल रहें। जय हिंद, जय भारत।